जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम हिंदुस्तान समाचार पत्र के उस समाचार के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें एमएलसी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे और राजनीति पर भी चिंतन करेंगे कि हमारी राजनीति कहां और किस स्तर पर गिरती जा रही है। देखिए, गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से एक मशहूर व्यक्तित्व है देवेंद्र प्रताप सिंह जी, और वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने बल पर या अपने दम पर चुनाव जीतने का काम किया है और पिछले सालों में भी किया है। दूसरे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो एमएलसी भी हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेता हैं। अब समझने की बात है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक आरोप लगाया है कि पार्षद का जो चुनाव हो रहा है या नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, मेयर और पार्षद के प्रत्याशियों की चयन सूची में इस प्रकार से गड़बड़ी की जा रही है कि वहां पर केवल और केवल उनके बारे में चिंतन नहीं करके केवल पैसा लेकर के उनके पार्षद के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है देवेंद्र प्रताप सिंह जी गलत कह रहे हो, परंतु हो सकता है सही भी कह रहे हो। इस पर भी चिंतन की बात है। क्या राजनीतिक जो युवा ये सोच करके राजनीति में जाता है कि हम प्रमुख पार्टी से या इस पार्टी से या अमुक पार्टी में अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हम इस प्रकार का मौका पाएंगे तो हम काम करेंगे। अगर उसे इस बात का भान होता, पता होता कि इसमें टिकट पैसे पर मिलेगा, तो फिर सामाजिक कार्य करने की क्या जरूरत है। फिर वो राजनीतिक कार्य करने के लिए केवल और केवल अपना बिजनेस का कार्य करे और खूब पैसा जुटा करके पैसा दे और पैसा दे करके अपना टिकट लेकर के चुनाव जीते। आरोप किस प्रकार से है? आरोप निराधार है कि आरोप में कुछ तथ्य है। इस तथ्य को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसके पहले भी बहुत सारी बातें इस पूरे गोरखपुर जिले में होती रही है, मंडल में होती रही है, पूरे गोरखपुर जो मंडल है उसमें भी होती रही है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई हो पा रही है और उन नौजवानों के बारे में क्या ये पार्टी चिंतन कर पा रही है जो नौजवान अपना जीवन समर्पित करके इस पार्टी को खून पसीना बहा करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रकार का पत्र लिखा गया तो उसका जांच होना चाहिए। जांच किस प्रकार से हो? जांच अगर निष्पक्ष होगा तो इस पे भी समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति एमएलसी था या एमएलसी के पूर्व उसकी संपत्ति क्या थी, संपत्ति का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। कहां रहता है, किस प्रकार से रहता है और कितना उसकी आमदनी है, किस प्रकार की जीवन शैली जीता है, वो किस प्रकार का मोबाइल लेता है, किस प्रकार की गाड़ी से चलता है, किस प्रकार की जमीन जायदाद है, किस प्रकार के उसके घर में जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन किस प्रकार के हैं। अगर इन सारी चीजों का जांच होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना साहस है कि ये जांच कर पाए? कारण ये कि ये जांच आसान भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी को मैं साधुवाद करता हूं कि उनके पास ये हिम्मत आई, उनके पास ये जज्बा आया कि जो इस बात को, सही बात को ले जाकर के सही जगह पर उन्होंने प्रस्तुत किया। क्योंकि आम कार्यकर्ता तो उसकी कोई औकात नहीं है कि आम कार्यकर्ता इसके बारे में सोच भी सके, क्योंकि वह चिल्लाएगा भी तो उसका गला फट जाएगा और फट करके वो मर जाएगा, उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए। माननीय योगी जी से भी अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए। क्यों? क्योंकि इन सारे आरोप की जांच नहीं होगी तो ये आक्षेप आपके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि गोरखपुर की धरती पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी योगी जी के परम पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी महाराज जी के बहुत खास है। और अगर आप जांच करा करके दूध का दूध, पानी पानी करते हैं तो आपकी महिमा पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैलेगी कि वही संत है कि जिस संत ने ऐसे लोगों की जांच कराई जो बहुत खास जाने जाते थे, जांच करा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। और जितने भी आरोप है इसकी कटिंग आपके सामने प्रस्तुत मैं करता हूं, आप समझिए और इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अब हमें नई दुनिया का निर्माण करना है। हमें उन नौजवानों का साथ देना है जो नौजवान अपनी इच्छा लिए हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लिए हुए राजनीति में प्रवेश करते हैं, परंतु ऐसे ही लोगों के द्वारा या ऐसे ही लोगों के द्वारा रोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए और नौजवान पैसा दे नहीं पाता है तो वह टिकट नहीं पाता। उसके अलावा और टिकट नहीं पाता है तो उसकी सारी की सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जय हिंद, जय श्री राम।